दोस्तों, आज की वीडियो में हम ज़मीन के अंदर से हादसाती तौर पर मिलने वाली चंद ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में आज भी साइंसदानों और माहिरीन के पास कोई ठोस जवाब नहीं है। नंबर 1, अर्जेंटीना में रहने वाले इस ज़मींदार की ज़मीन से ऐसा क्या निकला जिसने इस रुए ज़मीन पर रिसर्चर्स को मजबूर कर दिया कि वो सब काम छोड़कर इस चीज़ पर अपना फोकस करें। ये ज़मींदार एक दिन अपनी ज़मीन पर मौजूद फसल को देखने के लिए चक्कर लगा रहा था कि अचानक उसकी नज़र एक अजीबोगरीब गोल सी चीज़ पर पड़ी जो देखने में एक डायनासोर के अंडे के जैसे दिखाई दे रही थी। लेकिन सच्चाई बहुत दिलचस्प थी। किसान ने जब ये अनोखी चीज़ देखी तो उससे रहा ना गया और उसने ज़मीन को खोदना शुरू कर दिया। ये अनोखी चीज़ 3 फुट ज़मीन में धंसी हुई थी जिसे काफ़ी मेहनत करके निकाला गया। जब रिसर्चर्स तक बात पहुंची तो पता चला कि ये कोई डायनासोर का अंडा नहीं बल्कि 10,000 साल पुराने एक जानवर के जिस्म के ऊपर वाला खोल है और ये हिस्सा जानवर अपने डिफेंस के लिए इस्तेमाल किया करते थे, जिस तरह आज के दौर में कछुए की पीठ पर खोल मौजूद होता है। हैरत की बात यह है कि इतने साल गुजर जाने के बावजूद भी इसकी मजबूती में कुछ खास फर्क न आया था। ये उस जानवर का शेल है जो इस ज़मीन पर 10,000 साल पहले पाए जाते थे और इनको ग्लिप्टोडॉन कहा जाता था। जब इस शेल का वज़न किया गया तो पता चला कि ये 1100 किलो वज़नी था, जिसका मतलब ये है कि जिस जानवर के सिर्फ शेल का वज़न 1100 किलोग्राम हो वो पूरा जानवर कितना वज़नी होगा। इस बात का अंदाज़ा आप खुद ही लगा सकते हैं। नंबर 2, 1970 में कुछ माइनर्स साइबेरिया की एक माइन में 70 मीटर्स की गहराई में मामूल के मुताबिक काम कर रहे थे कि अचानक एक माइनर की नज़र मार्बल से बने एक ताबूत पर पड़ी जो ज़मीन के अंदर पूरी तरह धंसा हुआ था। उन्होंने बगैर वक्त ज़ाया किए इसको बाहर निकालने का काम शुरू कर दिया। क्योंकि ये ताबूत पत्थर से बना हुआ था इसलिए इसका वज़न उनकी सोच से भी ज़्यादा था। इसको निकालने में वो बहुत वक्त ज़ाया कर चुके थे। ताबूत बाहर आया तो इसको खोलने के लिए सब माइनर्स बहुत बेताब थे कि आखिर ऐसा क्या निकलने वाला था इस ताबूत से। जब ताबूत खुला तो सब देखकर हैरान हो गए। उस ताबूत में एक जवान लड़की की डेड बॉडी निकली और वो भी ऐसी लग रही थी कि जैसे इसको मरे हुए अभी चंद घंटे हुए हों। ताबूत में लड़की की डेड बॉडी के अलावा एक और चीज़ भी मौजूद थी। वो थी पिंक कलर का वाटर जिसके अंदर इसकी बॉडी को प्रिजर्व किया गया था। माइनर्स वो पानी देखकर रह न सके और उन्होंने इस लड़की की बॉडी को ताबूत से निकाल लिया। जैसे ही लड़की की बॉडी को ताबूत से निकाला गया तो वो बॉडी उसी वक्त गलना शुरू हो गई। जब सारे वाक़े का इल्म अथॉरिटीज़ को हुआ तो फ़ौरन हेलीकॉप्टर के ज़रिए इस पानी और बॉडी को साइंस लेबॉर्ट्रीज में भेजा गया और लेबॉर्ट्री में साइंसदानों ने इस पानी पर रिसर्च शुरू कर दी जिसने सालों पुरानी इस बॉडी को गलने सड़ने से बचाया था। साइंसदानों का कहना था कि कई साल गुजर जाने के बाद इस पानी का एक्चुअल फार्मूला तब्दील हो गया था जिसको रिवर्स करना नामुमकिन है। लेकिन एक बात तो कन्फर्म है कि जिस ज़माने में ये बॉडी थी उस ज़माने के लोग आज के ज़माने के लोगों से भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। नंबर 3, अमेरिका के स्टेट मिशिगन के रहने वाला किसान अपनी फसल को उगाने के लिए जब अपने खेतों की खुदाई कर रहा था तो कुछ ही मीटर की गहराई पर उसे एक अजीबोगरीब चीज़ दिखाई दी। ये चीज़ देखते ही उसने खुदाई का काम रुकवा दिया। इस चीज़ की सच्चाई जानने के लिए ज़मीन को मज़ीद खोदना था जिसके लिए मशीनरी की ज़रूरत थी और इस तरह खुदाई का काम एक बार मशीन आने के बाद फिर स्टार्ट हो गया। जैसे जैसे खुदाई का काम होता गया वैसे वैसे वो चीज़ ज़मीन पर नमूदार होने लगी। मुकम्मल खुदाई के बाद मालूम पड़ा कि ये एक बहुत बड़े जानवर की खोपड़ी थी। जेम्स से रहा ना गया और इसने मिशिगन अथॉरिटीज़ को इस मुकम्मल वाक़े के बारे में आगाह कर दिया। जब इस खोपड़ी को लेबॉर्ट्री भेजा गया तो मालूम पड़ा कि ये एक ऐसे जानवर की खोपड़ी थी जो आज से 15,000 साल पहले ज़मीन पर रहते थे, जिनको वूली मेमथ कहा जाता था। देखने में ये जानवर हाथी जैसे लगते थे लेकिन ये जानवर हाथी से बहुत ज़्यादा खतरनाक थे। कहा जाता है कि हज़ारों साल पहले लोग इस जानवर के दांत निकालकर हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया करते थे। ये जानवर ठंडे और बर्फानी इलाकों में रहते थे लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इनकी नस्ल ही मुकम्मल ख़त्म हो गई। नंबर 4, यूँ तो वक्त गुजरने के साथ साथ आर्कियोलॉजिस्ट ने ज़मीन में दबी कई चीज़ें ढूंढी हैं लेकिन
2012 में एक चौंका देने वाला वाकया अफ्रीका के एक पहाड़ी सिलसिले में पेश आया, जब खुदाई के दौरान एक ऐसा ढांचा मिला जिसकी हाइट आम इंसान की हाइट से कई गुना ज़्यादा थी और इसका सर भी आम इंसानों के सर से कई फुट लंबा और चौड़ा था। साइंसदानों का मानना है कि हज़ारों साल पहले इंसानों का कद बहुत बड़ा हुआ करता था, लेकिन वक्त के गुजरते इंसानों का कद आहिस्ता आहिस्ता छोटा हो गया। नंबर 5, चिली के कोस्टल हाईवे की रिपेयरिंग के दौरान एक पॉइंट ऐसा आ गया जब रिपेयरिंग का काम रोकना पड़ा। ये काम चिली के एटाकामा डेजर्ट में चल रहा था, जब चिली के डेजर्ट में 120 फुट ऊंची एक पहाड़ी चट्टान के ऊपर 5 नहीं 10 नहीं बल्कि पूरे 75 ढांचे मिले, और वो भी वेल्स के। काम करने वाले वर्कर्स हैरान थे कि 120 फुट की ऊंचाई पर, वो भी रेगिस्तान जहां से समंदर भी बहुत दूर था, वहां 75 वेल्स के स्केलेटन क्या कर रहे थे। आखिरकार जब बात आर्कियोलॉजिस्ट तक पहुंची तो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी, और इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि ये वेल्स के स्केलेटन 20 लाख से 75 लाख साल पुराने हैं। रिसर्चर्स का मानना है कि इतने साल पहले ठीक इसी जगह समंदर का साहिल हुआ करता था, क्योंकि वेल्स जब भी बीमार होती हैं तो उनकी फितरत है कि वो साहिल की तरफ आ जाती हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा वेल्स आखिर इसी एक ही जगह पर कैसे मरी होंगी, इसके बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।